हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज मैंने एचपी कंपनी का एक न्यू लैपटॉप लिया है। इंटेल कोर का i3 प्रोसेसर है और 13 जनरेशन का लैपटॉप है ये। सो गाइस, मेरा बजट 40 to 45 के था, तो उसके हिसाब से ये लैपटॉप बहुत बेस्ट है। इसमें सारे प्रोसेसर बहुत फास्ट काम करते हैं एंड आल्सो ये कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है। मैं अभी मेरे को स्टार्ट कोडिंग किए 1 से 2 महीने हुए हैं, बट स्टिल दिस लैपटॉप प्रोसेसर वाज वेरी बेस्ट। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग कोडिंग किया तो बहुत ही इसका जो प्रोसेसिंग था बहुत फास्ट था। हाँ, माना कि उस लेवल का नहीं था, बट अगर जो लोग बेसिक और बिगिनर लेवल है उन लोगों के लिए i3 प्रोसेसर बहुत ही बेस्ट है। कोडिंग के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए i3 प्रोसेसर का अगर स्टार्ट कोई करना चाहता है तो ये बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है। सो गाइज़, ये रहा लैपटॉप का अडेप्टर और चार्जिंग केबल। यह अडेप्टर और चार्जिंग केबल है और ये अडेप्टर 65 वाट का है। इसे हम पहले ओपन कर लेते हैं एंड ये रहा 65 वाट का अडेप्टर है जो कि लैपटॉप मतलब चार्ज करता है। ये है लैपटॉप का यूज़र मैनुअल है। इस यूज़र मैनुअल में लैपटॉप के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और लैपटॉप के की फ़ीचर्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूडिंग है, और बहुत सारे इसमें फ़ीचर बताए गए हैं नंबरिंग करके। ये रहा यूज़र मैनुअल। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे चार्जिंग प्लग्ड इन करते हैं, कैसे अडेप्टर में लगाते हैं चार्जिंग केबल। एंड ये रहा उसी का और लैपटॉप के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें भी लिखा हुआ है। ये रहा एचपी कंपनी का न्यू ब्रांडेड लैपटॉप। इसकी पैकेजिंग भी गाइस बहुत ही लुक अच्छी देती है। मतलब इतना सेफ्टी से आता है कि बहुत ही मतलब सेफ रहता है। एंड आल्सो गाइस, आप जब भी लैपटॉप खोलें तो हमेशा उसे सेंटर से ही खोलें। एंड आल्सो गाइस, जब भी आप लैपटॉप को ओपन करें उसे बिल्कुल सेंटर से ही ओपन करें, क्योंकि अगर आप साइड से ओपन करते हो तो उस पर बेंडिंग पे प्रेशर ज़्यादा आता है। ये रहे एक USB पोर्ट और एक HDMI था और एक टाइप C केबल था, और यहाँ पे भी एक USB पोर्ट और केबल था। और ये इसका साउंड डुअल साउंड इसका मतलब प्रोड्यूस करता है, और आप इसे हमेशा सेंटर से ही ओपन करें। और इसका फिर हम लोग अब कवर हटाते हैं। ये रहा गाइस माउस, वायरलेस माउस। क्योंकि मेरे को ज़्यादा कंप्यूटर चलाने का हैबिट था, तो मैं अभी लैपटॉप में उतना फ्रेंडली नहीं हो पा रहा था टच पैड के साथ, तो मैंने एक वायरलेस माउस लिया है। इसमें सारा मतलब जैसे भी प्रोसेसिंग है सारा माउस की तरह ही है, बट इसमें नीचे से एक बैटरी लगता है और नीचे से एक ऑन और ऑफ बटन दिया हुआ है। और ये रहा उसका मतलब एक डोंगल पार्ट होता है। डोंगल मतलब लगाया जाता है लैपटॉप में, लैपटॉप की USB पोर्ट में लगाया जाता है। और आप इसमें एक बैटरी लगा दीजिए। बैटरी कम से कम लगभग 1 से 2 महीने चलते हैं। ये डोंगल आप उधर लगा दीजिएगा क्योंकि USB पोर्ट में लगा दीजिए, और उसके बाद फिर अपने ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। ये डोंगल हमने लगाया और यहाँ से बस लेफ़्ट क्लिक करते ही डोंगल कनेक्ट हो जाएगा माउस से। फिर ये ऑन कर दीजिए बटन एंड ये लैपटॉप का पावर ऑन कर दीजिए। वहाँ पे पावर बटन रहता है, पावर ऑन कर दीजिए। ये लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 6 से 7 घंटे बैकअप देते हैं स्टार्टिंग में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे दिन भर में कितना यूज़ करते हो। इसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, मतलब बहुत फास्ट सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने i3 प्रोसेसर ले लिया तो इसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो काम करेगा, बट ये बहुत ही अच्छा मतलब काम करता है। 1 से 2 महीने हो गए हैं मेरे को कोडिंग करते हुए, मतलब सीखते हुए। बाकी मैंने जब न्यू लैपटॉप लिया तो इसमें बहुत ही अच्छे से मतलब प्रोग्रामिंग और कोडिंग हो रहा था। बहुत ही इसका स्मूथ टच पैड भी है।
टच पैड बहुत ही हाईली सेंसेबल है, बहुत स्मूथ है। अब मैं इसे चार्जिंग लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे चार्जिंग किया जाता है इसमें। ये रहा अडेप्टर, ये चार्जिंग केबल लगाएंगे अडेप्टर के अंदर सॉकेट में। ये सॉकेट कनेक्ट करते ही एंड देन आप इसे प्लग इन कर देंगे लैपटॉप में। प्लग इन करने के बाद इसका चार्जिंग केबल आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करते ही 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप लैपटॉप में देखोगे राइट साइड जिधर भी मतलब वो रहेगा चार्जिंग पॉइंट, वहाँ पे रेड कलर का एक लाइट जलेगा। और जब भी आप कोई काम जैसे कर रहे हो तो एक पावर बटन के पास भी वाइट बटन रहता है, और कैप्स लॉक की को जब भी ऑन ऑफ करोगे तो वहाँ भी एक वाइट कलर का लाइट बटन रहता है, और माइक्रोफोन के पास भी रहता है, और साउंड के पास भी रहता है, मतलब आप उसे स्विच ऑफ करोगे। और ये रहा प्राइवेसी शटर कैमरा। आप जब भी मतलब आपको फेस नहीं शो करना है तो आप इसे ऑन कर दीजिए, मतलब इसको शटर की तरह गिरा दीजिए। थैंक यू।